हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन 2021 के रिगार्डिंग। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन जो है स्टार्ट जो होगा उसकी टेंटेटिव डेट के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स कब हो सकता है, मेंस कब हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो 30 सितंबर को, ठीक है, 30 सितंबर को फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा जो आया है नोटिस, ठीक है, कि जो एग्ज़ाम होल्ड किया गया था, जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद जो एग्ज़ाम यहाँ पे जो ऑनलाइन को होल्ड किया गया था, ठीक है, उस होल्ड करने के पीछे का कारण क्या था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो कि एक्चुअल में कितने हैं, 5830, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 10,000 के आसपास में, वो क्यों, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इतना तो मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो होगा वो 10,000 के आसपास में होगा। आप वीडियो का आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों। अगर हम बात करें ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा, तो 7 अक्टूबर से या उसके बाद से बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्योंकि 30 सितंबर को जो है यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की तरफ से एक नोटिस आया, जिसके बाद आप मान सकते हैं कि इसका जो है जल्द ही यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया था कि फिनांस जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस रिकमेंड्स होल्डिंग क्लरिकल रिक्वायरमेंट, जो यहाँ पे बात की गई थी, जिसके वजह से उसमें लैंग्वेजेस के जो इशू हुआ था उसको लेकर यहाँ पे होल्ड किया गया था। अब वो चीज़ जल्द ही क्लियर होगा और ऑनलाइन स्टार्ट होने की संभावना है। प्रीलिम्स की अगर माने तो अगर अक्टूबर में, अगर ये 7 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका प्रीलिम्स होगा, और एंड नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इसका जो है मेंस पेपर हो जाने हैं, ठीक है। वहीं साथ ही साथ बात करेंगे कि इसका जो है कट ऑफ जो होगा क्या रह सकता है, इसमें मिनिमम जो है मैक्सिमम स्कोर जो होते हैं उसमें आपको, ठीक है, आपको जो है एक कम से कम जो मिनिमम जो कट ऑफ होता है सेक्शन वाइज उसमें कितने लाने होंगे, साथ ही साथ आपको मैक्सिमम कितने स्कोर करने होंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे वैकेंसी 10,000 की बात हो रही है, वो कब बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है कब, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। हालांकि इसकी इस बार की जो 2020 की वैकेंसीज टोटल की थी 5,830, लेकिन जो आपकी जो अपॉइंटमेंट होंगे, ठीक है, सिलेक्शन के वक्त, उसमें देखिएगा कि आपको वहाँ पे इंक्रीजमेंट वैकेंसीज को देखने को बनेगा। जैसा कि पिछली बार भी क्या हुआ था, पिछली बार भी यही हुआ था ना, कि आपका जो है 1557 वैकेंसीज आया था, रिलीज हुआ था, तो बहुत ही कम था, देखकर सभी परेशान हो गए थे। फिर बाद में 1,000 और बढ़ा तो 2557 हो गया। फिर जब यहाँ पे अपॉइंटमेंट के वक्त हुआ, अलॉटमेंट के वक्त हुआ, तो वहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी 8,000 प्लस हो गई थी, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ भी आपकी जो 5,830 की वैकेंसी लगभग 10,000 के अराउंड में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले जो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस रिकमेंड्स होल्डिंग क्लरिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे कहने का मतलब 13 जो है लैंग्वेज है में अब आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें कि जिस स्टेट से जिस लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम देना है वो दे सकते हैं। इसमें साथ ही साथ 2 लैंग्वेज जो कि रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी साथ में साथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ कितने हो जाएंगे, 15, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट किया गया कब का, 30 सितंबर 2021 को, ठीक है, PIB दिल्ली, ठीक। तो चलिए यहाँ पे बातें तो समझ आए कि 13 लैंग्वेजेस होंगे, जिसमें आपके इंग्लिश और हिंदी भी इंक्लूड रहेंगे। और यहाँ पे साफ तौर पे जैसा कि यहाँ पे होल्ड कर दिया गया था जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके बाद, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेजेस की इशू हुई थी, बहुत सारे स्टेट में ऐसे भी कैंडिडेट थे जो जिनको इंग्लिश या हिंदी में पर्टिकुलर एग्जाम देने में उनको दिक्कत होती थी। उनको लेकर यहाँ पे फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया कि भाई इसको एग्ज़ाम को भी फिलहाल होल्ड करते हैं, इस नोटिफिकेशन का ऑनलाइन को होल्ड करते। जैसे ही इसकी जो चीज़ें प्रक्रिया सारे कंप्लीट होते हैं, डेफिनेटली जल्दी ही इसकी ऑनलाइन स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नोटिफिकेशन आप सभी को पता था कि रिलीज़ जो हुआ था यहाँ पे IBPS क्लर्क, ठीक है, 11, ठीक है, वैकेंसीज ऑफ 2022 एंड 23, जैसा कि नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था आप सभी को पता है, इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं। तो आगे क्या है यहाँ पे, आगे जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो क्या है, यहाँ पे सेक्शन वाइज कट ऑफ, सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं। कैसे कैसे पर्टिकुलर होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इसमें कितना टोटल होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, है ना, 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के लिए।
35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और सभी में क्या होते हैं 20 मिनट्स के आपके समय मिलते हैं। 20 क्या मिलते हैं, समय मिलते हैं। पर्टिकुलर सेक्शन में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 20 समय मिलते हैं, 20 मिनट्स हर सेक्शन में पर्टिकुलर मिलेंगे। तो अब क्या है कि आपको क्या लगता है कि ये जो हर सेक्शन में इस तरह का जो आप मार्क्स लाते हैं 6.25, तो ठीक है आप क्लियर कर गए। ये सेक्शन आपका इंग्लिश क्लियर हो गया, 4.25 लाने पर भी क्लियर हो गया, 2.75 भी लाने पर क्लियर हो गया। कुल मिला के यहाँ पे 6 4 10 और 10.5, और 10.5 में 2 हो जाएंगे 12.5, 12.5 में और ले लीजिए 50, 13 25। तो 13-25 में आउट ऑफ 100 में आपका तो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए कि चलो भाई इस सेक्शन को भी आप क्लियर कर लिया, इस सेक्शन को भी, इस सेक्शन को भी। लेकिन 100 में क्या इतना से बात बनेगा? नहीं, 100 में तो इतना से बात बनेगा, 100 में 70+ से बात बनेगा। हर स्टेट में देख लीजिएगा, लगभग मैक्सिमम स्टेट में आपको 70+ ही कट ऑफ रहेगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी का भी 70 के आसपास में ही रहेगा, 1 से 2 मार्क्स के आसपास में होंगे। SC ST की बात करें तो SC का भी बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगा, वो 65 के आसपास में रहेगा, 64 के आसपास में रहेगा, 63 के आसपास में रहेगा, 60 के आसपास में ST वाले का रहेगा, लेकिन उससे नीचे नहीं रहेगा, है ना। तो आपको सेक्शन वाइज भी क्लियर करने होंगे और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी प्रीलिम्स आप दे रहे हैं इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप सेक्शन वाइज भी क्लियर करेंगे और ओवर और भी कट ऑफ क्लियर करेंगे, ठीक है। ये भी आपको क्लियर करना होगा, तब जाकर आपकी बात बनेगी। चलिए, इतना बात हो गया। अब देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो है हर स्टेट का मैं पिछले बार का 2020 का जो रिजल्ट आने के बाद जो कट ऑफ हुआ था प्रीलिम्स का, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बिहार की बात कर लें, 71.25 कट ऑफ गया था, ठीक है। ओबीसी जनरल का सेम रहा था, दिल्ली का 77 रहा था कट ऑफ, गुजरात का 72, महाराष्ट्र का 69.75, आंध्र प्रदेश का 78, त्रिपुरा का 59.25, हिमाचल प्रदेश का 72, झारखंड का 75.75, केरला का 77.25, पंजाब का 75.25, राजस्थान का 78.25, उत्तर प्रदेश का 73.250, वेस्ट बंगाल का 61.50, गोवा का 53.75, जम्मू कश्मीर का 77.50, मध्य प्रदेश का 77.75, उड़ीसा का ये देखिए 75, कर्नाटका का 65.75, तेलंगाना का 74.25, तमिलनाडु 71, उत्तराखंड 78.50। तो ये क्या रहा आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ, ये आपका रहा प्रीलिम्स का कट ऑफ। तो ऐसे में आपके पास समय जो भी बचता हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप नोटिफिकेशन रिलीज़ का इंतज़ार करेंगे, आप तैयारी अपने करते रहेंगे, आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे, एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा। और आपको कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपको अभी से मॉक टेस्ट कर दे रहे हैं तो आप 70+ लाने की कोशिश करेंगे मॉक में, तभी जाके बात बनेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्ट थे एग्ज़ाम रिगार्डिंग, मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको देखकर कुछ आपको हेल्प मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि शुरू में कि टोटल 10 वैकेंसीज कैसे होंगे मैंने बताया था कि 5830 जो भी रिलीज़ हुआ वैकेंसी, लेकिन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपका यहाँ से 4 से 5 हज़ार की वैकेंसीज इंक्रीज देखने को बनेगा। तो कुल मिलाकर लगभग यहाँ पे 10,000 के आसपास में वैकेंसीज बनती हैं। ये चीज़ आप पिछले बार का आप कहीं भी जाकर डाटा सर्च कर लीजिए नेट पे, ठीक है, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो नोटिफिकेशन जब रिलीज होता है और फाइनल सिलेक्शन वक्त आपकी जो है वैकेंसीज इंक्रीज होकर लगभग 10,000 के आसपास में, या पिछले बार जिस तरह से बढ़ा था उस तरह से इस बार भी बढ़ने को चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में मैंने जिक्र कर लिया। आई होप कि यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आया हो कि आपको हर सेक्शन में क्लियर करना ही करना है। किसी सेक्शन में आपने कम किया और बाकी सब सेक्शन में अच्छे कर लिए, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। चलिए सपोज कीजिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपने 35 का 35 कर लिया, रीजनिंग में भी आपने 35 का 35 कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, सिर्फ और सिर्फ 5 ले आया, तो ठीक है 75 तो नंबर हो गया आपके। अब कट ऑफ मान लिया आपका स्टेट का कट ऑफ गया, कितना गया भाई, आपका कट ऑफ गया आपका 72, किसी स्टेट का कट ऑफ गया 72 और आपके आ रहे हैं स्कोर 75, लेकिन आपने एक सेक्शन को क्लियर नहीं किया क्योंकि
यहाँ पर 6.25 का डिमांड था इंग्लिश सेक्शन में और आपने लाया 5, इसके वजह से आप इस सेक्शन के हिसाब से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं इस बात को समझा रहा था कि जब भी प्रीलिम्स देंगे ध्यान रखेंगे। ठीक गाइस, तो इसके बाद मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जल्द ही मेंस का भी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मेंस का भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा कट ऑफ से रिलेटेड और उसके बारे में और भी जानकारी। थैंक यू वेरी मच।